Hey guys, welcome back JD Computer Design Classes. Myself Jyoti Durga. I am here to teach you CSS. स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना तो जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, प्लीज आप वीडियो को जितना भी हो सके लाइक जरूर करिएगा और शेयर तो जरूर ही करेगा, आपके बहाने किसी को और को भी हेल्प हो जाएगा। सो CSS में आपने काफी कुछ लास्ट टाइम सीखा होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे सजेशन बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपको CSS के बारे में बताने जा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड CSS बैकग्राउंड। अब CSS बैकग्राउंड में कैसे काम करते हैं हम लोग, लास्ट टाइम तो आपने CSS कलर यूज सीखा था कैसे काम करते हैं। अब CSS के बैकग्राउंड में भी हम कलर डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं। उसको कई बार प्रॉब्लम आती है हमारे को HTML में लिखने की, वो बार बार हमारी इमेज रिपीट होती है, तो उसको कैसे रोका जाए वो भी हम इसी के थ्रू सीखेंगे। अटैचमेंट कैसे कर सकते हैं बैकग्राउंड में और फिर पोजीशन को कैसे सेट कर सकते हैं, ये आप लोग प्रैक्टिकली अच्छे से सीखेंगे। तो बैकग्राउंड क्या करता है, बैकग्राउंड मेनली हमें CSS के हाथ से हम लोग कोई भी बैकग्राउंड कलर में दे सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख ही रहे हैं कैसे कलर दे सकते हैं। अगर सिंपली आप रेड दे सकते हो, जैसे आपने वैल्यू डालना सीखा, हम हेक्सा वैल्यू भी डाल सकते हैं, हम RGB में भी दे सकते हैं, हम RGB अल्फा में भी दे सकते हैं। वो अप टू यू कि आप कैसा देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑपेसिटी भी डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना ऑपेसिटी चाहिए, और जिसकी वैल्यू 0.0 से लेके 1.0 तक होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि बैकग्राउंड इमेज जो हम डालते हैं तो उसको ध्यान रखना चाहिए। स्पेशल बात है कि बैकग्राउंड इमेज और टेक्स्ट कलर का मिक्सचर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रीडेबल ही ना हो, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि क्रिएटिविटी अच्छी लगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आएगा वो रिपीट के अंदर क्या होता है, कभी कभार रिपीट के अंदर होता है हम लोग बार बार हमारी वैल्यू रिपीट ना हो तो हम नो रिपीट कर देते हैं, नहीं तो हम एक्स और वाई के अकॉर्डिंग करते हैं। एक्स आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली होता है और वाई आपका वर्टिकली बैकग्राउंड इमेज को लेता है। अटैचमेंट के अंदर हम लोग कुछ अटैचमेंट फिक्स या स्क्रॉल करते हैं, दो तरह का ऑप्शन आता है। फिक्स में क्या होता है, आपकी जो बैकग्राउंड इमेज होती है वो पर्टिकुलर जिस जगह पे आप रखते हो वहीं पर ही स्टे रहती है। बट स्क्रॉल में क्या होता है, जैसे ही आप अपनी विंडो को अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं वो भी साथ साथ स्क्रॉल होती जाती है। और पोजीशन में क्या है, आपको अपनी बैकग्राउंड कैसे चाहिए, कहाँ पर चाहिए, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, टॉप में चाहिए, राइट में चाहिए, बॉटम में चाहिए, तो ये आपका बैकग्राउंड डिसाइड करता है। इसके बाद आते हैं कुछ CSS बॉर्डर जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम प्रैक्टिकली सीखते हैं बैकग्राउंड को कैसे यूज करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मैंने अपना सिंपल एक इंटरनल में करके दिखा रही हूँ। लास्ट टाइम आपने CSS कलर इनलाइन में सीखा था, तो मैं बैकग्राउंड कलर इंटरनल में डालना सिखाऊंगी। तो देखिएगा डॉक्टर HTML हेड स्टाइल, आपको पता है इंटरनल में जब हम स्टाइल को स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले स्टाइल टैग लगाना पड़ता है। बॉडी को यहाँ पर लिखा और ये है आपके कर्ली ब्रेसेस, जिसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आपके सारे टैग्स लिखे जाते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने एक टैग लगाया बैकग्राउंड कलर ब्लू, अब मुझे अपना बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ब्लू चाहिए। ओके, उसके बाद मैंने हेडिंग लिखी। अब हेडिंग में मैंने 3 तरह की चीजें डाली। एक तो मैंने इस पर कलर टैग डाला जहाँ पर मैंने रेड ग्रीन ब्लू दिया, आपको पता है रेड 255 मैक्सिमम होता है और ये बिल्कुल मिनिमम होते हैं। बैकग्राउंड कलर भी मैंने दिया, मैंने हेडिंग को बैकग्राउंड कलर पूरी बॉडी को तो दिया ही दिया, मैंने हेडिंग को भी बैकग्राउंड कलर दिया और मैंने जैसे यहाँ पर पर्पल कलर दे दिया। तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड को ऑपेसिटी भी दे दी, तो आपको पता है ऑपेसिटी 0.0 से लेके 1.0 तक होती है। उसके बाद मैंने पैराग्राफ को भी कलर दिया, आप लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। RGBA मैंने कलर दिया। अब यहाँ पर मैंने कुछ बॉर्डर स्टाइल भी यूज किया, तो वो अब आपको बाद में बताऊंगी, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। अभी मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। अब आप देखिएगा जब मैं इसको यहाँ पर स्टाइल को बंद कर रही हूँ, हेड को बंद कर रही हूँ, और मैंने आपको बताया था इंटरनल के अंदर आप बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज के अंदर ही सारा कंटेंट डालेंगे, जो कंटेंट के ऊपर आपको ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हेडिंग मैंने डाल दिया, द इंटरनल स्टाइल इज अप्लाइड ऑन हेडिंग, तो मैं यहाँ पर हटा देती हूँ, मैं इसको कुछ चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेलकम टू JD कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस। तो आप कुछ देखेंगे, कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे कैसे मैंने लगाए हैं टैग्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ पैराग्राफ दिया है, आपने देखा पैराग्राफ। मैं इसको यहाँ पर आपको रन करके दिखाती हूँ। आपको पता है जब आप कैसे रन करते हैं, सिंपली आप अपना ये ओपन करिएगा, रिफ्रेश करेगा, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो आपने देखा वेलकम टू JD कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस, मेरा पूरा बैकग्राउंड कलर ब्लू आ रहा है। जो हेडिंग को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था वो पर्पल आ गया। ऑपेसिटी मैंने थोड़ी डाली थी, इसकी वजह से इतना लाइट आ रहा है। और रेड कलर मैंने 255 डाला, जिससे कि रेड ग्रीन ब्लू आ गया। तो आपको साथ में दिखाऊंगी तो ईजी होगा।
आप देखिएगा कलर RGB 255 देख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर पर्पल आप देख रहे हैं, ऑपेसिटी 0.6 देख रहे हैं। पैराग्राफ में मैंने RGBA डाला तो आप देख रहे हैं पिंक कलर आ गया, मिक्सचर ऑफ कलर आ गया रेड ग्रीन और ब्लू का। उसके बाद आप ये दो चीज़ें ही मैंने अब इसमें डाली है। अब आगे हम चलते हैं बैकग्राउंड के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। आपने बैकग्राउंड में इतना तो देख लिया, हम लोगों ने कलर डाला है, तो बैकग्राउंड में और भी काफ़ी कुछ आता है। अब देखते हैं क्या क्या आता है। बैकग्राउंड इमेज डालना सिखाती हूँ। अब मैं इमेज में आपको रिपीट या नो रिपीट का प्रॉब्लम होगा तो आपको मैं बैकग्राउंड में इमेज कैसे डालते हैं ये मैं आपको डालना सिखाऊंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर को हटा देती हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड कलर को मैं हटाती हूँ और यहाँ पर मैं आपको इमेज डालना सिखाती हूँ। यहाँ पर मेरी कैसे लिखते हैं, बैकग्राउंड क्या कहते हैं हाइफन इमेज कॉलन साइन URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूनिफॉर्मली रिसोर्स करता है, जैसे कि आप लोग कहीं भी आपकी इमेज पड़ी है तो इजीली आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। और URL तो आपको लिखना इस कंपलसरी है। जैसे मैंने thankyou.gif लिखा, मतलब ये इमेज मेरे पास सेव्ड है, इस वक्त मेरे HTML फोल्डर में पड़ी है। तो आप जैसे HTML में लोकेशन डालते थे तो यहाँ पर आपको लोकेशन डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू जस्ट सिंपली राइट URL और उसके बाद अपनी इमेज का नाम। आप यहाँ पर सिंपली लिंक भी डाल सकते हैं। मान लो गूगल से कोई इमेज आपको पसंद आई तो आप उसका इमेज का लिंक कॉपी करके या थैंक यू GIF की जगह उस लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट वो इमेज वहां से फेच कर लेगा। ओके इसके बाद बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। इसमें क्या होता है, जब मैं ये नहीं लगाती हूँ तो मेरी बार जो मेरा बैकग्राउंड है वो रिपीट करेगा। मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा। अब बैकग्राउंड साइज 100 है, साइज भी डाल सकते हैं आपको कैसा चाहिए। मैं इसको भी हटा देती हूँ, अभी मैं इसको ही रन करके दिखाती हूँ तो आप देखिएगा क्या होता है आउटपुट में। ये आप देख रहे हैं मेरी जो इमेज है वो सारी की सारी रिपीट हो रही है। तो इसलिए इस रिपीट को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगाना है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, मतलब कि ये वाला टैग लगाना है जिससे कि मेरी जो इमेज है वो रिपीट ना करे। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये टैग जरूर लगाती हूँ और 100% वहाँ पर मेरी क्लैरिटी भी आए, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर ये लगाती हूँ। रिफ्रेश करूंगी तो आप देखिएगा मेरी पूरी इमेज पर सिर्फ मेरा एक ही इमेज नजर आएगी। आपने ये सीखा इमेज को रिपीट और नो रिपीट कैसे काम करता है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी एक्स और वाई की वैल्यू क्या काम करता है। लेट्स सी क्या करता है। यहाँ पर तो हम लोग ओपन करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करती हूँ, देखते हैं ये क्या काम करता है। एक्स और हॉरिजॉन्टल वर्टिकली की वैल्यू होता है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं क्या कर रहा है वो, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उसने उसको अपने आप को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया बैकग्राउंड को रिपीट नो रिपीट एक्स और वाई कैसे काम करते हैं। अब कुछ थोड़ा बहुत हम पोजीशन के बारे में भी सीख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि बैकग्राउंड में पोजीशन अगर आपको लेनी है सेट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने पोजीशन पढ़ा अभी की राइट टॉप सेंटर बॉटम में हम लोग पोजीशन डाल सकते हैं। तो यू कैन इजली पुट पोजीशन इन द सेंटर लेफ्ट राइट बॉटम वट एवर यू वांट, तो आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ तो आप देखिए मैंने यहाँ पर क्या डाला, यहाँ पर मैंने राइट टॉप पोजीशन डाल दी। मैं इसको सेंटर भी कर देती हूँ तो आप लोग देखेंगे सेंटर में हो जाएगी। तो जैसे आपको पोजीशन आपको चाहिए वैसी पोजीशन आप यहाँ पर अपनी इमेज की डाल सकते हैं। यस आपको देखिए सेंटर में हो गया। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट। अब इसके बाद पोजीशन के बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग बैकग्राउंड को फिक्स भी कर सकते हैं और स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ये कैसे काम कर सकता है तो अभी आप देखिएगा ये कैसे काम करता है। मैं यहाँ पर सिंपली लिख रही हूँ, पहले आपको फिक्स करके दिखा रही हूँ स्क्रीन को कैसे फिक्स कर देता है ये हमारी इमेज को। जब हम लोग इमेज को रन करेंगे तो आप देखिएगा ये यहाँ पर फिक्स हो गई हमारी इमेज, ठीक है ये फिक्स हो गई। अब इसको स्क्रॉल कैसे करते हैं तो देखिए इस पर स्क्रॉल क्या करता है। ये मैंने यहाँ पर अगर आपका मैटर बहुत सारा है तो आपकी इमेज साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट के साथ स्क्रॉल भी होती जाएगी। तो आप देखिए आप यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपकी इमेज साथ साथ स्क्रॉल होती जाएगी। जब आप फिक्स कर देंगे तो वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे फिक्स हो जाएगी। तो ये आप स्क्रॉल और फिक्स के हिसाब से अटैचमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ मैंने मार्जिन भी दिया है, आप अपना मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड का मार्जिन अगर आप लोग देना चाहते हैं तो यू कैन ईजिली गिव द मार्जिन ऑफ द बैकग्राउंड। तो यहाँ पर मैं मार्जिन सेट कर देती हूँ, मैंने अभी 10 पिक्सल ही दिया है। तो आप देखिए ऑलरेडी इसमें मार्जिन सेट है। तो आप लोग यहाँ पर चेंज करते हैं अगर मार्जिन, तो आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। मान लो यहाँ पर मैंने मार्जिन 100 पिक्सल कर दिया तो इसका मार्जिन क्या आता है ये सेट करते हैं।
तो अभी आपको जितना भी समझाया आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मार्जिन देख रहे हैं, मार्जिन 100 पिक्सल सेट हो गया। जैसे जैसे आप मार्जिन सेट करते जाएंगे वो ऐसे वैसे आपका मार्जिन यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये आई थिंक 100 था, चेंज नहीं हुआ, तो 100 पिक्सल यहाँ का कर दिया मैंने, सेव कर दिया। तो लेट मी चेक। तो आप देखिए 100 पिक्सल होगा। जितना मार्जिन सेट कर देंगे राइट हैंड साइड पे देखिए आपका उतना ही मार्जिन यहाँ से स्पेस छोड़ता जाएगा। तो आपने अगर मार्जिन सेट करना है बैकग्राउंड का तो आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। आपको रिपीट नो रिपीट करना है आप वो कर सकते हैं। आपने एक्स वाई की पोजीशन सेट करनी है आप वो कर सकते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन को लेफ्ट राइट सेंटर में कर सकते हैं आप लोग। फिक्स एंड स्क्रॉल कर सकते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट से। मार्जिन सेट करते हैं। नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।